अच्छा, तो आज की क्लास में हम जावास्क्रिप्ट के लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। और लूप्स जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो हम जो मेन बेसिक लूप्स हैं, तीन तरह के जो लूप हैं, जिसमें वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर लूप है, उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह का पार्ट था, वो भी हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो आज जो है वो लूप्स को देखना है। लूप्स बेसिकली यूज होते हैं एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को अगर मल्टीपल टाइम्स आपने एग्जीक्यूट करवाना है, एक ही लाइन आपने लिखनी है, तो उसके दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप उसको कॉपी करके वापस पेस्ट करते रहे डिफरेंट जगहों पर, तो वो अगर एक चीज 1000 बार लिखनी है तो आप 1000 बार भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है वो लेंदी एक काम हो जाता है। आप लूप्स के थ्रू एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एक कंडीशन की बेस पे। सही है। अब ये किस तरह से मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पर एक सबसे पहले अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर VS कोड ओपन करके यहाँ पे अपने फोल्डर को जो है वो ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग का फोल्डर है। तो डेस्कटॉप पर आ रहा हूँ और यहाँ पर आकर जावास्क्रिप्ट ट्रेनिंग के फोल्डर को आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीन सबके पास शेयर हो रही है। यहाँ पर आई थिंक किसी ने थीम वगैरह चेंज कर दी है। मैं थीम को यहाँ पर आके वापस से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सही है। और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से कुछ मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था। एक जेएस का फोल्डर आ रहा था, उसमें सारी जेएस की फाइल्स आ रही थी और एचटीएमएल की फाइल्स यहाँ पे बाहर ही रखी हुई थी। लास्ट क्लास में स्विच स्टेटमेंट डॉट एचटीएमएल के नाम से मैंने एक फाइल बनाई थी और उस फाइल में अपनी जेएस की फाइल को स्विच स्टेटमेंट डॉट जेएस वाली फाइल को लिंक करवा दिया था। यहाँ पर मैं आऊँ एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू दूं तो स्विच केस में स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि एन एक्सप्रेशन डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट केसेस। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो डिफरेंट केसेस के ऊपर डिपेंडेंट है और जो भी केस मैच कर जाता है उस केस के अंदर वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। और आपको हर केस को ब्रेक करवाना है। अगर आप ब्रेक नहीं करवाएंगे तो अगला जो केस होगा वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस पूरे फ्लो को हैंडल करने के लिए ब्रेक यहाँ पे लगवानी पड़ती है। तो एक डेज का हमने प्रोग्राम क्रिएट किया था, पहले एक एज का प्रोग्राम बनाया था, फिर एक डेज प्रोग्राम यहाँ पे हमने बनाया था लास्ट क्लास में। तो ये भी एक तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, जिस तरह इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, इसी तरह ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह। आज जो हमने पढ़ना है, हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक फाइल बना लेता हूँ लूप्स डॉट HTML के नाम से। यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट करवा ली और जेएस के फोल्डर में आकर मैं लूप्स डॉट जेएस की भी एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, लूप्स डॉट जेएस के नाम की फाइल। सही है। यहाँ आऊंगा HTML वाली फाइल में Shift 1 प्रेस करूंगा और यहाँ आकर मैं सबसे पहले तो एक टाइटल पास करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं आके लिख देता हूँ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट और एक H1 की हेडिंग पास करवा के इस टेक्स्ट को उसमें भी पास करवा देता हूँ। अब मुझे अपनी जेएस की फाइल को लिंक करना है जिस तरह से करते हुए आ रहे हैं। मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ के लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट SRC और यहाँ के डॉट स्लैश जेएस के फोल्डर में जाओ और यहाँ पर जाके लूप्स डॉट जेएस की फाइल को लिंक करवा लो। ठीक है, आपने यहाँ पे फाइल लिंक करवा ली। इसको आप करो Ctrl+C से कॉपी और लूप्स डॉट जेएस में आकर कंसोल डॉट लॉग पे इसको प्रिंट करवा दो ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी फाइल यहाँ से लिंक हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से सेव वगैरह करवा देता हूँ और मुझे लूप्स डॉट HTML की फाइल को रन करना है। तो मैं अभी गो लाइव करके लाइव सर्वर से नहीं रन कर रहा, मैं पाथ से रन कर रहा हूँ। उसका एक रीजन है, मैं बताता हूँ। सही है। मैं यहाँ पर आके Ctrl+V करके इस पाथ को पेस्ट करूंगा और उसको यहाँ पे रख लूंगा। मैं Ctrl+Shift+I प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे console.log भी नीचे ओपन हो जाएगा। उस पर मेरा लूप्स इन जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है। सही है। तो अब यहाँ पर क्यों मैंने लाइव सर्वर से इसको रन नहीं किया, आप जब लूप्स पे काम करते हो ना और अगर आपकी इनफाइनाइट लूप की कंडीशन चल गई तो आपका ब्राउजर हैंग हो जाता है। ठीक है, आपका इसमें बहुत खतरनाक एक एरर होता है। ये क्या करता है, ब्राउजर आपका हैंग हो जाता है जब इनफाइनाइट लूप चल जाता है। इनफाइनाइट लूप का मतलब है कि अनलिमिटेड टाइम्स एक चीज चल गई तो वो चलती रहेगी जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे। तो आपने जब तक एक कंडीशन पास नहीं की, उसमें अपडेटिंग नहीं की लूप में, तो वो चलता रहता है। जब वो चलता रहता है तो वो ब्राउजर को हैंग कर देता है। तो इसलिए लाइव सर्वर से नहीं चला रहा कि लाइव चेंजेस ना हो, पहले पूरे कोड को देख के तसल्ली कर लें। अगर फिर भी कोड में मसला हो, अगर ना हो मसला, तो हम उसको एग्जीक्यूट यहाँ पे खुद आके करवाएं रिफ्रेश करके पेज को, ताकि कोई इशू ना आए। अब इसके बाद अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप आ जाओ जेएस की फाइल में और ये प्रॉपरली मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो लूप्स इन जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक हो चुकी है। मैं यहाँ आकर इसको सबसे पहले तो कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं एक मल्टी लाइन कमेंट बना लूंगा इस तरह से। तो नीचे लाकर मैं करवा देता हूँ क्लोज और इसके अंदर आकर मैं सबसे पहले एक हेडिंग पास करवा देता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से एक हेडिंग बना देता हूँ। यहाँ पर मैं आके लिख देता हूँ लूप्स इन जेएस और इस तरह से हेडिंग बना दी। अब लूप होता क्या है, सबसे पहले लूप की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा अ लूप इज
used to execute a block of statements. ठीक है, a loop is used to execute a block of statements repeatedly until a particular condition is satisfied. अब ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पर कह रहा हूं कि एक लूप जो होता है वो यूज होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स चलाने के लिए until a particular condition is satisfied. जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन जो आपने दी है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि वो कंडीशन ट्रू हो रही है, आप लूप के अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे लूप के अंदर 1000 स्टेटमेंट्स हो, आप उसको वहां पे चलाते रहते हो. ये भी इफ एल्स की तरह की आप इसको समझ सकते हो कि इफ एल्स में ये होता है, इफ के अंदर आप जो कंडीशन पास करवाते हो वो ट्रू होती है तो इफ के अंदर का कोड चलता है. इसी तरह लूप के अंदर वाली कंडीशन भी ट्रू होगी तो ही लूप के अंदर का कोड चलेगा. कंडीशन ट्रू होना जरूरी है और लिमिट एक लगानी पड़ती है. वो भी मैं, आप नीचे सिंटैक्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पे आपके पास जो है वो तीन तरह के लूप्स को हम पढ़ेंगे. एक होगा आपके पास व्हाइल लूप, एक डू व्हाइल लूप और एक फॉर लूप. अब इन तीनों में डिफरेंस है, उसके ऊपर भी बात अभी करनी है. सबसे पहले आता है व्हाइल लूप. यहाँ पर मैं इस तरह से वन लिख देता हूं और मैं लिख रहा हूं व्हाइल. अब व्हाइल लूप क्या करता है, मैं यहाँ आ जाता हूँ. यहाँ के मैं एक सिंटैक्स के नाम की हेडिंग बना लेता हूँ और इसमें आके मुझे व्हाइल का सिंटैक्स लिखना है. आप क्या करवा देते हो, व्हाइल लूप किस तरह से वर्क करता है, आप यहाँ पे लिखते हो व्हाइल का कीवर्ड इस तरह से, उसके बाद आप बनाते हो पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस के अंदर आपकी आती है कंडीशन. इस तरह से क्या आती है, कंडीशन. आप एक चीज ध्यान में रखोगे, जब भी आप लूप पर काम करोगे, मैं यहां लिख देता हूं, जब भी आप लूप पर काम करोगे तीन चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए. एक इनिशियलाइजेशन, एक होती है इनिशियलाइजेशन, एक होती है कंडीशन और एक होता है अपडेटेशन. अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, इनिशियलाइजेशन यानी कि आप एक वेरिएबल को इनिशियलाइज पहले करवाओगे, फिर कंडीशन उस वेरिएबल पे लगाओगे और अपडेटेशन उसको फिर आप अपडेट करवाओगे. ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए. यहां पर व्हाइल लूप में जब आप काम करवाते हो ना, करते हो ना, तो सिंटैक्स के अंदर ही यहां पर इनिशियलाइजेशन जो होती है ना आपकी, इनिशियलाइजेशन ये आपकी यहां बाहरी हो जाती है. उसके बाद आप लिखते हो व्हाइल, उसके बाद आप यहां क्या लिखते हो, व्हाइल लिखते हो और आप कंडीशन पास करवाते हो पैरेंथेसिस के अंदर, जिस तरह इफ की कंडीशन पास करवाते थे. फिर आप इस तरह से ब्रैकेट्स बनाकर अंदर आ जाते हो लूप के. तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये जो अंदर का ब्लॉक होता है व्हाइल का, ये चलता है. अब ये चल गया, यहां पर आ जाएगा क्या, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. अब यहां पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यूज नहीं किया, स्टेटमेंट्स, डिफरेंट स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है. यहां पर आ जाती है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. उसके बाद यहां पे अपडेटेशन का प्रोसेस भी आप करते हो, अपडेटेशन भी होती है, यानी कि लूप के अंदर ही अपडेटेशन होती है. यहां पे अगर आप अपडेट नहीं करोगे ना और कंडीशन ट्रू है, कंडीशन अगर ये वाली ट्रू है तो होगा ये कि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अनलिमिटेड टाइम, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा इस पर. ठीक है, अनलिमिटेड टाइम चल जाएगा. आपको यहाँ पे एक अपडेटेशन इसमें करनी पड़ती है अपने वेरिएबल में, ताकि आप इसको कंडीशन के अकॉर्डिंगली स्टॉप कर सको. आपको इतनी अपडेटेशन यहाँ करनी है कि एक टाइम आए कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए और ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए, वरना ये अनलिमिटेड टाइम्स चलता रहता है. अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो ये समझ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ये होता क्या, व्हाइल लूप, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है. इसके बाद आता है हमारे पास डू व्हाइल लूप. डू व्हाइल लूप, अब ये क्या करता है, डू व्हाइल लूप कहता है कि भाई आप जो कंडीशन पास करवा रहे हो, अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, आपका कोड चलेगा. अगर कंडीशन फॉल्स भी है ना तो भी मैं एक बार चला दूंगा, एक बार कोड चल जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा. कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर नहीं चलेगा. अब ये क्या बात हो रही है, मैं यहां पर आके सबसे पहले एक सिंटैक्स के नाम की हेडिंग पास करवा लेता हूं. इसके बाद यहां पर होगी क्या, इनिशियलाइजेशन होगी. पहले इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो जाएगी. उसके बाद आप लिखोगे डू. डू आप लिखोगे, डू का मतलब ये है कि कर दो. सही है, डू इंग्लिश में जो हमने डू पढ़ा है, डू का क्या मतलब है, कर दो. डन का मतलब है कि कर दिया, तो डू का मतलब है कर दो. आपने पहले ही कंडीशन को ही आपने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, आपने जस्ट डू यहाँ पे डिफाइन कर दिया. डू डिफाइन करके आपने कर्ली ब्रेसेस बना के इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स पास करवा दी. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आपने पास करवा दी. उसके बाद आप यहां से बाहर आए, यहां आए और यहां पर आके आपने लिखा व्हाइल.
और कंडीशन यहाँ पे इन ब्रैकेट्स में इन पैरेंथेसिस में पास करवाई। इसका मतलब ही ये है, देखो डू वाइल जब वर्ड यूज हुआ है तो इट मींस कि वाइल लूप का कोई ना कोई तो यहाँ पे लिंक है इससे। वाइल लूप एक अलग चीज है, वाइल लूप कहता है कंडीशन ट्रू होगी तो ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलेगा वरना नहीं चलेगा। डू वाइल लूप कहता है कि आप पहले डू से शुरू करता है ये एक बार चला लेता है, फिर आके इस कंडीशन को वाइल में पढ़ता है। अगर ये ट्रू मिल गई तो दोबारा जाएगा डू पे और फिर डू को चलाएगा। अगर ये फॉल्स मिल गई तो एक बार तो चल चुका होता है, उसके बाद नहीं चलता, बस खत्म हो जाती है बात यहीं पे। तीसरी टाइप आती है हमारे पास यहाँ पे, मैं सिंटैक्स की स्पेलिंग सही कर लेता हूं। तीसरी टाइप आती है हमारे पास यहाँ पे 3 करके, यहां पर आता है हमारे पास फॉर लूप। क्या है इसका नाम? इसका नाम है फॉर लूप। अब फॉर लूप जो है ना वो हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लूप है। ये क्या कहता है? ये कहता है आप इनिशियलाइजेशन वाइल लूप में बाहर करवा रहे थे, कंडीशन अंदर पास करवा रहे थे और अपडेटेशन भी अंदर ही हो रही थी। मेरे पैरेंथेसिस के जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर ही तीनों काम कर लो। सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर लूप है। किस तरह से? आप यहां लिखोगे सिंटैक्स, हेडिंग पास करवा रहा हूं और इसके अंदर आकर होता यह है कि जब इसकी बात आती है ना तो इस तरह जिस तरह से होता यहां पे ये है कि इनिशियलाइजेशन जो है ये भी ब्रैकेट्स के अंदर होती है, कंडीशन भी ब्रैकेट्स के अंदर होती है ये वाली, और अपडेटेशन जो है यहां पर मैंने एक चीज मिस कर दी, मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूं और यहां लाके अपडेटेशन भी पास करवा देता हूं। ये अपडेटेशन भी उधर ही अंदर ही होती है इसी में। अब मैं क्या बात कह रहा हूं मैं इसको लिख के आपको दिखाता हूं। यहां पर आऊंगा और यहां आकर मैं लिखूंगा फॉर का कीवर्ड और इस तरह से पैरेंथेसिस बना लूंगा। पैरेंथेसिस बना के अब इनिशियलाइजेशन करनी है। सबसे पहले मैंने कहा ना 3 चीजें पता होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेटेशन। इनिशियलाइजेशन आप सबसे अंदर इसके पहले इनिशियलाइजेशन करवाओ। यहां पे क्या करवा दोगे? इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइज करवा दी। इनिशियलाइजेशन हम ऑलरेडी वेरिएबल्स के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि एक होती है डिक्लेरेशन, एक होती है इनिशियलाइजेशन। यानी कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, उसको वैल्यू भी दे दी तो इट मींस वो इनिशियलाइज हो गया। तो यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कंडीशन, कंडीशन भी आ जाएगी। उसके बाद यहीं पे आप पास करवाते हो अपडेटेशन, ब्रैकेट्स बना के अंदर आ जाते हो। तो मतलब एक ही लाइन में इन्हीं पैरेंथेसिस के अंदर ही तीनों काम कर लिए और यहाँ पे आप क्या पास करवा दोगे? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स पास करवा दोगे। इस तरह से कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया, यहाँ लाके रख दिया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आपने इसके अंदर पास करवा दी। आपका फॉर लूप बस इतना सा था। सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड जो है आपका लूप वो है फॉर लूप। ये कहता है इनिशियलाइजेशन भी यही आप मेरे अंदर कर लो, कंडीशन भी कर लो, अपडेटेशन भी कर लो। दोबारा बता देता हूँ, वाइल लूप क्या करवाता है? वाइल लूप कहता है इनिशियलाइजेशन आपने बाहर करनी है, कंडीशन आपने ब्रैकेट्स के अंदर पास करवानी है। उसके अंदर अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो मैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जितने भी आपने लूप में रखे हैं वो चला दूंगा और अंदर ही आपने अपडेटेशन भी करवाते रहना है फिर अपने जो भी कंडीशन बनाई है उसके अंदर। अब यहाँ पे अपडेटेशन क्या है ये भी अभी आप देख लोगे। फिर डू वाइल लूप कहता है कि भाई कंडीशन ट्रू है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं एक बार तो चलाऊंगा उसके बाद जाके कंडीशन पढ़ूंगा। फॉर लूप यहीं पर एक ही लाइन में हमें कहता है इनिशियलाइज, कंडीशन, अपडेट, हर चीज आप यहीं कर लो और डायरेक्टली आपका काम स्ट्रक्चर वे में प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। सही है। अब इसकी प्रैक्टिकल एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे पहले वाइल लूप को देखते हैं, फिर डू वाइल लूप को देखते हैं, फिर फॉर लूप को देखते हैं। सही है, ताकि ये चीजें सारी क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ की हेडिंग सबसे पहले पास करवा रहा हूँ किसकी? डू वाइल लूप की हेडिंग। इस तरह से मैंने क्या करवा दी? एक हेडिंग पास करवा दी। अच्छा, वाइल लूप लिखना है सबसे पहले वाइल लूप आता है। सही है, वाइल लूप की हेडिंग। अब वाइल लूप में मैंने क्या बताया था? सिंटैक्स में इनिशियलाइजेशन है। सबसे पहले इनिशियलाइज करवाओ एक वेरिएबल को। आप यहाँ पे लिखो लेट का कीवर्ड और मैं कोई भी नाम का वेरिएबल बना सकता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं वेरिएबल की वजह से। किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हो भाई। असल चीज आपकी लॉजिक बिल्डिंग है। असल चीज आपकी लॉजिक बिल्डिंग है कि आपको समझ एक चीज कितनी आ रही है। नाम आप कोई भी रख लो, एबीसी नाम रख लो। अच्छे नाम लिखने का मकसद ये होता है कि आप अच्छा कोड लिखो। सही है, आगे जाके मार्केट में काम करोगे तो आपका कोड दूसरा डेवलपर पढ़ सके। ठीक है, वो फिर आप पे गुस्सा करेगा, वो कहेगा कि आप जो लिख रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने क्या ए के नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप प्रॉपर एक नाम रखो। मैं यहाँ पे नंबर के नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर आकर मैं क्या करवा देता हूँ? मैं नंबर को सबसे पहले इनिशियलाइज करवा देता हूँ, मैं 0 दे रहा हूँ इसको। सही है, इनिशियलाइजेशन तो हो गई। ये क्या है आपकी? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज तो करवा दिया। आप आओ यहाँ पे अंदर और यहाँ पे अब आप बना लो एक वाइल का, यहाँ पे कीवर्ड लिखो और यूं पैरेंथेसिस क्रिएट कर दो। अब पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या बताया था? कंडीशन आएगी। क्या बताया था? कंडीशन आएगी। अब लगानी है कंडीशन। आप ये नंबर को करो कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट किया। आप कह रहे हो कि नंबर जो है वो छोटा है किसके? 10 के। ये आप कंडीशन दे रहे हो। अब यहाँ पर क्या हुआ? नंबर भी आपका क्या है? एक ऑपरेंड है। 10 एक नंबर है।
और बीच में जो आ रहा है ये ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर की एक टाइप है ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर लेस देन ऑपरेटर है ये, सही है, ये लेस देन है, लेस देन ऑपरेटर है। यहाँ पे कंडीशन मैंने लेस देन की रखी है, खुद रखी है, सही है, यहाँ पर लेस देन की कंडीशन रखी, इस तरह से ब्रैकेट्स बना के आप इसके अंदर आ जाओ। अब यहाँ अगर आप क्या कह रहे हो, आप यहाँ पर कुछ इस तरह से कहो, आप कहो कि जो डॉक्यूमेंट है उस पर आप क्या करवा दो, राइट कर दो। क्या राइट करना है? आप डॉक्यूमेंट पर इस नंबर को प्रिंट कर दो, यानी कि इस नंबर में जो भी वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे रख दो, आप प्रिंट कर दो। ये वाला प्रोसेस भी हो गया, स्टेटमेंट आपने क्लोज कर दी। तीसरी क्या चीज थी, यहाँ पे कहा गया कि इनिशियलाइज करवाओ, वो आपने ये करवा दी। फिर कहा गया कि आप एक कंडीशन पास करवाओ, कंडीशन ये रही आपकी पूरी इस ब्रैकेट के अंदर। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी आपने पास करवा दी, ये है आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसको आप कंसीडर करोगे, यहाँ पे 10 लाइनें आपने लिखी हैं, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं है, 10-15 है यहाँ पे। और है अपडेटेशन, अपडेटेशन करवानी है। अब अपडेटेशन क्या है, होगा ये कि व्हाइल लूप जो है ना हमारा, ये सबसे पहले यहाँ पर ये इनिशियलाइज होगा, नंबर में 0 है, ये आगे इस कंडीशन को पढ़ेगा, ये कहेगा नंबर छोटा है 10 से, नंबर में क्या है 0, 0 बाकी छोटा है 10 से। अब होगा ये कि ये आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, अभी मैं यहाँ हुआ ना, अगर मैं अपडेट करवाए बगैर ही यहाँ आकर, इसको तो अब कर लो ना बंद, अपडेट करवाए बगैर ही मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश अगर कर लूँ ना, अब आप देखो ये आपका ब्राउजर हैंग हो गया। अभी आपको नजर आ रहा है ऊपर लोडिंग चल रही है, ये हैंग हो गया। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लूप चल गया, आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि 0 सारी जिंदगी तक 10 से छोटा ही रहेगा, 0 ने कभी बड़ा तो होना नहीं है, 0 तो छोटा रहेगा ना 10 से। ये इनफाइनाइट लूप लगी। अब क्या कह रहा है, पेज अनरिस्पॉन्सिव, यू कैन वेट फॉर इट बिकम रिस्पॉन्सिव। अब ये क्या आ रहा है, एरर आ गई, हैंग हो गया, आपका पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज है, लेकिन ये अगर एरर एक बार आ जाए ना तो आप तंग हो जाते हो, आपका सिस्टम हैंग कर देगा, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे दूसरे टैब को करना है और इसको कट करके यहाँ से बंद करना है और दोबारा जाके फाइल चलानी है। लेकिन फाइल क्यों चलाऊं भाई, दोबारा फाइल चलाऊंगा फिर आएगा मसला, तो अपडेटेशन ही करवा लूं। यहां आकर आप इसको करवा लोगे अपडेट। अपडेट किस तरह से करवाओगे, आप कहोगे कि भाई नंबर में हर बार 1 प्लस कर दो, यानी कि हर बार जब लूप चले तो 0 से नंबर की वैल्यू 1 हो जाए, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या 1 छोटा है 10 से, 1 वाकई छोटा है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। जब जहां बात 9 या 10 पे आ जाए ना, 10 10 से छोटा नहीं है, 10 10 के बराबर है, वहां जाके लूप स्टॉप हो जाएगा। ये होती है अपडेटेशन, सही है। आप यहां पर आओ, आप आके इस तरह से लिखो, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। इस तरह की आप क्या बना दो, एक अपडेटेशन कर दो इसमें, कि नंबर के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा दो जो नंबर की हो और उसमें 1 प्लस कर दो। अब होगा ये कि नंबर की असल वैल्यू क्या है 0, 0 में 1 प्लस करो 1 आ जाएगा, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर नंबर की वैल्यू 1 है, 1 में 1 प्लस करो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये कंडीशन बढ़ती रहेगी, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये यहाँ पे हर बार आएगा। जब यहाँ पे एक बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करेगा, वापस आएगा, यहाँ पे अपडेटेशन लेगा, दोबारा जाएगा कंडीशन के पास, यहाँ आके फिर चेक करेगा कंडीशन के, भाई अब तो नंबर की वैल्यू 1 बढ़ गई है, अब कंडीशन ट्रू है, फिर ट्रू मिलेगी, फिर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट चला देगा, फिर ट्रू मिलेगी, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट चला देगा, हर बार चलाएगा। जैसे ही 10 पे पहुंचेगा, 10 10 के ऊपर नहीं है, बराबर आ जाता है, तो वहीं पे कंडीशन फॉल्स हुई और डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलना बंद हो जाएगा। यहाँ पर आओ, मैं आता हूँ यहाँ पर HTML वाली फाइल पे, इसको कॉपी पाथ करके यहाँ पे रन करता हूँ। देखो क्या आ गया आपके पास, 0 से लेकर 9 तक पूरी काउंटिंग आके प्रिंट हो गई। अब यहाँ पर आ जाता हूँ ना, तो यहाँ पर नंबर को प्रिंट किया था मैंने कहा था नंबर में जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। 0 नंबर की अपनी वैल्यू थी, 0 से ये 9 तक चला। यहाँ पे अगर आप कर दोगे ना लेस देन इक्वल टू 10, इक्वल भी साथ लगा दोगे कि भाई नंबर जो है वो छोटा भी है और 10 के बराबर भी है, तो अब गिनती जो है वो चलेगी 10 तक, 10 भी आ गया साथ में, क्योंकि इक्वल भी तो कर दिया, तो 10 10 के बराबर होगा तो भी कंडीशन ट्रू होगी, फिर एक और काउंट बढ़ेगा वहां पे नंबर में, सही है। तो ये जो अपडेटेशन है ना, मैंने अब इसकी आपको जब मैं पढ़ा रहा था ये टॉपिक्स, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज बताई थी कि शॉर्ट करके भी काम कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, आप एक इस तरह से भी अपडेटेशन कर सकते हो, इसको आप कमेंट आउट कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूं, इसको ऊपर आप क्या कर दो, कमेंट आउट कर दो। आप क्या करो, आप यहीं पर लगा दो नंबर प्लस इज इक्वल टू 1, कुछ इस तरह से, सही है। अब इसका क्या मतलब है कि नंबर में प्लस भी 1 करो और नंबर बराबर भी उसी के है, सही है। ये पूरी बात की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बना ली क्या, ये वाली प्रॉपर्टी। यहां पर आता हूं, रिफ्रेश करता हूं तो भी वही आउटपुट आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आया, सही है इस चीज में। एक और मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बताए थे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बताया था ना। आप इसको कमेंट आउट करो, यहां पर आओ और यहां के आप लिख दो नंबर प्लस प्लस, इसका मतलब यही है, सबसे शॉर्ट यही है, हम लूप्स में ये इस तरह यूज करते हैं। नंबर आप प्लस प्लस पास करवा दो, ये क्या होगा, हर बार नंबर में 1 प्लस होगा। अभी आओ रिफ्रेश करो, सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आया। ये होता है आपका क्या, व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट।
अब अगर आप उलट काम करना चाह रहे हैं, 0 से 10 तक काउंटिंग आ रही है, आप 10 से 0 पे ले जाना चाह रहे हो, उलट काम करना चाह रहे हो, कंडीशन उल्टी कर दो। यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही हो, यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। सही है, आप यहाँ पे माइनस माइनस पास करवा दो। मैं यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पे कर देता हूँ 10, और यहाँ आकर मैं कुछ इस तरह से 0 पास करवा देता हूँ, लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन पास करा देता हूँ। कंडीशन ट्रू भी तो करनी है मुझे। सही है, मैंने नंबर में 10 करवाया प्रिंट, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि नंबर अगर तो बड़ा है और या बराबर है 0 के, सही है, तो आप क्या करो, तो इस डॉक्यूमेंट और राइट को प्रिंट कर दो। तो नंबर वाकई बड़ा, 10 0 से बड़ा है। यहाँ पर आओ और अब आपको चला देनी है थोड़ी माइनस, तो यहाँ पे आप माइनस माइनस पास करवा दो कि उल्टा चले, माइनस होता रहे, 10 में एक माइनस हो 9 हो जाए, 10 में एक और माइनस हो 8 हो जाए, जहां 0 पे आए कंडीशन फॉल्स हो रुक जाए वहां पे। यहाँ पर आओ, इसको चलाओ, देखो अब क्या आ रहा है आपके पास। यहाँ पे कंडीशन किस तरह से वर्क कर रही है, यहाँ पे आपके डिफरेंट 10 आ रहा है, फिर उसके बाद 9, ये सारे घुमा के यहाँ पर आ रहा है आपके पास डाटा। सही है, अब यहाँ पे आप माइनस के साथ भी काम कर सकते हो। ये आपका क्या है, मैं एक बार कंट्रोल Z कर देता हूँ, यहाँ पर इसको कॉमेंट आउट कर दो। ये आपका क्या है, इंक्रीमेंट, और ये आपका क्या है, माइनस माइनस अगर कर दूं तो ये हो जाता है आपका डिक्रीमेंट। तो ये आपका टोटल इसमें कॉन्सेप्ट होता है इसका। सही है, तो यहाँ पे क्या देख लिया, वाइल लूप का पार्ट भी देख लिया, इंक्रीमेंट भी करवा सकते हो, डिक्रीमेंट भी, आप काउंटिंग चेंज करवा सकते हो, 1 से 0 से 10 तक प्रिंट हो जाए और 10 से 0 तक प्रिंट होके आपको उल्टी गिनती भी नजर आ जाए। सही है, अब इसके बाद ये हो गया वाइल लूप का पार्ट, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉमेंट आउट। दूसरी क्या बताई थी, मैंने बताई थी डू वाइल लूप, ये वाला डू वाइल लूप। सही है, इसको देखना है। अब डू वाइल लूप और वाइल लूप में मैंने डिफरेंस यही बताया था कि वाइल लूप ये क्या करता है, जब कंडीशन ट्रू हो तो ही प्रिंट करता है। डू वाइल लूप कहता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है मुझे नहीं पता, मैं पहले तो डू चलाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर आप आओ, यहां क्या पास करवा देता हूं मैं एक हेडिंग, डू वाइल लूप, और इसके अंदर आकर यहां पे मुझे क्या करवानी है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन सबसे पहला पार्ट है, तो मैं यहां पर आ जाता हूं और नंबर इज इक्वल टू 10 वगैरह दोबारा से इधर भी पास कर देता हूं। सही है, और यहां आकर मैं क्या करवा देता हूं, मैं यहां लिखूंगा डू का कीवर्ड, कोई कंडीशन पास नहीं करवा रहा, जस्ट डू पास करवा रहा हूं इसमें। यहां आकर मैं लिख रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैंने पास करवा दिया क्या, नंबर पास करवा दिया, जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे इसके अंदर पास करवा दो। सही है, यहाँ पे 10 नहीं, अभी मैं इसको फिलहाल के लिए 0 पास करवा रहा हूँ। सही है, अब यहाँ पे आप देखो एक एरर मिल रहा है आपको, रेड कलर की नीचे लाइन आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि डू इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, डू वाइल पूरा है, यहाँ पे नीचे वाइल लूप भी देना पड़ेगा, तो ये आ रही है वाइल की पार्ट। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ लाके कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ। अब एरर हट गया, अब कंडीशन पास करवानी है, तो आप इस कंडीशन को, जो हमने ऊपर कंडीशन बनाई थी, इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर आके कंडीशन पहले तो ट्रू करवा लेता हूँ। ट्रू करके तो देखें कंडीशन क्या बन रही है, तो 0 है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेस देन इक्वल टू 10। मैंने इनिशियलाइज बाहरी करवाया, मैंने फिर डू का कीवर्ड लिखा, यहाँ पे करली ब्रेसेस बना लिए, उसके अंदर आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नंबर को प्रिंट कर दिया, और वाइल लूप में कंडीशन पास कर दी। कंडीशन मेरी ट्रू है इस वक्त कि नंबर वाकई छोटा है और बराबर है 10 के, तो छोटा है बिल्कुल 0, तो ये 10 तक काउंटिंग जाएगी। मैं यहाँ आता हूँ अपने ब्राउजर पे, और यहाँ आकर मैं जब रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो मेरा भी क्या हो गया, वापस से इनफाइनाइट लूप चल गया, तो हैंग हो गया मेरा पूरा प्रोसेस। क्यों, क्योंकि अपडेटेशन नहीं करवाई। मुझे यहाँ पे अपडेटेशन भी करवानी है, तो पहले तो मैं इसका हल निकालू, मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ पर आकर इसको तो कट कर देता हूँ अगेन, क्योंकि ये तो अब किसी काम का ही नहीं रहा। loops.html की फाइल पे जाऊंगा, कॉपी पाथ करूंगा, यहाँ आके पेस्ट करूंगा, और अच्छा अभी भी चल रहा है, मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ आके अपडेटेशन करवा लेता हूँ। यहाँ अगर आपने क्या करवाना है, क्योंकि आप 0 से 10 तक जाना चाह रहे हो, तो अपडेटेशन करवा दो, नंबर में 1 प्लस करवा दो, इस तरह प्लस प्लस करके। इसकी मैं एग्जांपल्स बता चुका हूँ, आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करो, इस तरह से लिखो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, या फिर पूरा लिख लो नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, आप पूरा भी लिख सकते हो। सही है, अब दोबारा इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी पाथ, और यहाँ पर आकर इसको कट करो, यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ, देखो अब चल रहा है, 0 से लेकर 10 तक आपको काउंटिंग नजर आ रही है। ठीक है, डू वाइल लूप चल गया। अब मैं अगर इसको कंडीशन को फॉल्स कर देता, वाइल लूप में तो एक गारंटी है ना कि फॉल्स हो गई कंडीशन तो चलना नहीं है उसमें, यहाँ पे मैं इसको फॉल्स करता हूँ, यहाँ पे मैंने लेस देन किया, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 1 मिनट के लिए करके देख लेता हूँ, यहाँ पे इसको लेस देन ही रहने दो, इसको कमेंट आउट करो, ये वाली कंडीशन में क्या करके देखता हूँ, फॉल्स करके देखता हूँ, ग्रेटर देन। अब 0 10 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है,
उसको ना इसको नहीं चलना चाहिए, लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है, कहता है एक बार तो चलाना है मैंने। यहां आऊंगा, रिफ्रेश किया, देखो 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड जो नंबर में करंट वैल्यू थी ना 0, यहां तक चल गई, ये 0 प्रिंट होके यहाँ पे आ गया, फिर आगे इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मजीद प्रोसेस हुई नहीं, क्योंकि नीचे कंडीशन फॉल्स मिल गई, तो वो दोबारा घूम के डू पे गया नहीं, फिर वहीं रुक गया। ये होता है जैसे इसका डू वाइल लूप का पार्ट। डू वाइल लूप क्या करवाता है, इसके अंदर भी आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली पूरी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो। किस तरह से, मैं यहां आ जाऊंगा, यहां पर आकर मैं नंबर में 0 के बजाय यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे 0 के बजाय इसको मैं यहाँ पे 10 स्टोर करवा लूंगा, और कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा, ठीक है। और इसको कुछ इस तरह से मैं करवा देता हूँ, चलो ग्रेटर देन, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, अगेन इनफाइनाइट लूप चल गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 से 0 पे जाना है, तो मजीद ऊपर नहीं जा सकता, प्लस प्लस लगाया हुआ है, माइनस पहले तो करना है इसको, तो मैं यहाँ पर माइनस माइनस की कंडीशन यहाँ पास करवा देता हूँ। यहाँ पर आऊंगा, इसको कट करता हूँ, अगेन tubes.html की फाइल पे जाऊंगा, कॉपी पाथ, और यहाँ लाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, देखो चल रहा है आपके पास, पूरी 10 से काउंटिंग आपकी ये आ रही है, 10 9 8 7 6 5 4 और ये 3 2 1 और फिर 0, पूरी काउंटिंग आपके पास आपको नजर आ रही है। सही है, ये माइनस माइनस का पार्ट हो गया आपका, इस तरह से वर्क करते हैं जैसे, ठीक है। प्लस प्लस करोगे तो आपकी एडिशन हो रही है, माइनस माइनस से 1 माइनस हो रहा है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखो यहाँ यूज हो रहे हैं, जो वहां बताए थे, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे यूज होती है, इसी तरह से यूज करते हैं हम। अब इसके बाद ये डू वाइल लूप का पार्ट हो गया, इसके बाद आता है हमारे पास फॉर लूप, कुछ इस तरह से। अब फॉर लूप के अंदर मैंने बताया था कि बहुत स्ट्रक्चर्ड एक सेंटेक्स है, और बहुत ज्यादा यूज होता है फॉर लूप, सबसे ज्यादा यूज जहां तक मुझे पता है फॉर लूप यूज होता है सबसे ज्यादा। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कहता है कि आप ब्रैकेट्स एक पैरेंथेसिस क्रिएट करो, उन पैरेंथेसिस में ही इनिशियलाइज करवाओ, उन्हीं के अंदर कंडीशन दो, उन्हीं के अंदर अपडेटेशन कर, मतलब वहीं के वहीं काम निपटा दो। सही है। अब ये किस तरह से आप पूरा प्रोसेस करोगे, अब यहाँ पर आओ, और यहाँ के आप लिखोगे फॉर का कीवर्ड, आपको इनिशियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है बाहर, डायरेक्ट आप फॉर लिखोगे, पैरेंथेसिस बनाओगे, यहाँ इनिशियलाइज करवाना है, एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, लेट नंबर इज इक्वल टू 0, अंदर ही इनिशियलाइज करवा दिया, और ये वाला कॉलन का ये साइन लगाकर स्टेटमेंट को, ये वाली इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट क्लोज भी करनी है, क्योंकि इसके साथ अब दूसरी आनी है, तो अगर ये आप इस तरह से हटा दोगे ना, क्लोज नहीं करोगे, तो ये कंडीशन दूसरी कंडीशन के साथ मर्ज हो सकती है, तो उसको इसको यहाँ क्लोज करना है। उसके बाद क्या बताया था मैंने फॉर लूप में, मैंने बताया था कि एक कंडीशन आएगी, तो एक कंडीशन पास करवा दो। अब नंबर में इस वक्त करंटली क्या है, 0 है, तो कंडीशन पहले तो ऐसी ही पास करवाओ जो कंडीशन ट्रू हो ना, फॉल्स कंडीशन तो पास करवा के फायदा कोई नहीं है। यहां पर आऊंगा, यहां अगर मैं लिख दूंगा कि नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू है किसके, 10 की, सेम कंडीशन जो ऊपर वाइल के लिए भी पास करवाई थी वही पास करवा रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 10 के है, तो वाकई में लेस देन है, और इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि 10 तक ले जाना इसको। इसके बाद आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा देना है, तो इंक्रीमेंट करवा रहा हूं मैं, अभी लिख रहा हूं नंबर प्लस प्लस, इस तरह से कर्ली ब्रेसेस बनाओ, इसके अंदर आ जाओ, यहां आके आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आकर अब मैं क्या करवाऊंगा, इसके अंदर मैं आकर अब यूज कर रहा हूं टेम्पलेट लिटरल्स के कॉन्सेप्ट को, टेम्पलेट लिटरल्स को भी मैं अब इसके साथ मर्ज कर रहा हूं, ताकि वो भी एक रिवाइंड हो जाए। तो टेम्पलेट लिटरल्स को आप किस तरह से लिखते हो, टेम्पलेट लिटरल्स का मकसद ही ये है कि आप वेरिएबल्स को और अपनी स्ट्रिंग्स को एक साथ लिख लो। किस तरह से, मैं यहाँ आकर इस तरह से टिल्ड ऑपरेटर यूज करता हूँ, बैकटिक जिसको कहते हैं, और यहाँ आकर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ हेलो, हेलो के बाद मुझे अब ये नंबर वाला अपना ऑपरेटर प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आके मैं इस नंबर को कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो अब जाके देखते हैं अपने ब्राउजर पे आउटपुट, यहाँ आके रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो 0 हेलो 1 हेलो 2, ये साथ मर्ज होके आ गए सारे। यहाँ पर अब आओ, यहाँ के थोड़ा सा स्पेस कम कर दो, हेलो 0 इस तरह से आ रहा है, और यहाँ बैकटिक के आगे इस तरह से स्पेस बढ़ा लो, क्या आ रहा है, हेलो 0 हेलो 1, यानी कि हेलो अपना स्ट्रिंग भी पास करवा दिया, अपने पास से एक स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जो आप लिख रहे हो एग्जैक्ट वो दिखे आपको, हेलो 0 हेलो 1, और आपने आगे नंबर भी प्रिंट कर दिया उसके साथ। तो कहां तक काउंटिंग चलेगी, 10 तक काउंटिंग चलेगी, क्योंकि आपने इक्वल टू 10 पास करवाया, आपने लेस देन 10 नहीं किया, लेस देन 10 करते तो जस्ट 9 तक जाती, मैं अगर इक्वल टू हटाऊं, देखो 10 हट गया, 9 तक जा रही है कंडीशन पूरी। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या करता है, फॉर लूप वर्क करता है। आप माइनस में भी काम कर सकते हो, आप क्या करो, जिस कंडीशन उल्टी कर दो, देखो 0 से पीछे माइनस तो कुछ नहीं है ना, फिर 10 से उल्टा आप 0 पे आओगे, आप यहाँ आके लगा दो कुछ इस तरह से। पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी,
कंट्रोल बी से इसको यहाँ लाके पेस्ट किया, यहाँ आके इसको मैं कमेंट आउट करवा देता हूँ। नंबर में मैं स्टोर करवा रहा हूँ 10 को, कंडीशन यहाँ से मैं उल्टी कर देता हूँ, लेस देन किया था ग्रेटर देन कर देता हूँ, यहाँ 0 पास करवाता हूँ और प्लस प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस माइनस। यहाँ पर आऊंगा, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो 10 9 8 उल्टी गिनती हो गई है पूरी आपकी। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, पहला प्रोसेस इनिशियलाइजेशन, दूसरी कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि अपडेटेशन। वेरिएबल में अपडेट भी करवाना है, एक टाइम ऐसा है कि वो वेरिएबल जाके फॉल्स हो कंडीशन और आपका प्रोसेस हो जाए। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारा कंपाइलर सबसे पहले पढ़ता है, कहता है भाई इनिशियलाइज हुआ है, नंबर में क्या है 10। सही है, मैं इसको वाले को कमेंट आउट करता हूं, मैं प्लस वाला समझाता हूं क्योंकि प्लस वाला ज्यादा वर्क हम करते हैं, प्लस के साथ ज्यादा वर्क होता है। कंपाइलर क्या, इसको कमेंट आउट करो, कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पे आता है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देखता है, कहता है भाई नंबर में स्टोर क्या हुआ है 0। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद बोलता है कि भाई कंडीशन पड़ेगा, क्या नंबर छोटा है या बराबर है 10 के 10 के, तो कंडीशन उसको एक तो ट्रू मिल जाती है, छोटा तो है 10 के। सही है, फिर वो क्या करता है, वो यहां से इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करता है, इंक्रीमेंट को, वो अंदर आ जाता है, वो डॉक्यूमेंट और राइट को प्रिंट कर देता है ले जाके। जब एक बार वो प्रिंट कर देता है ना, तो वो फिर जाता है वापस, और वापस वो फिर यहां नहीं आता क्योंकि उसको बस एंट्री पॉइंट पता चल गया कि 0 से शुरू करना है, इसके बाद उसने इसको नहीं देखना। अब वो उल्टा काम करेगा, वो यहाँ पे आएगा, वो इसमें 1 प्लस करेगा, 0 में 1 हो जाएगी कंडीशन, जब 1 हो गई तो फिर आके दोबारा कंडीशन पड़ेगा, हाँ भाई 1 भी छोटा 10 से, फिर डॉक्यूमेंट और राइट चलाएगा, फिर उल्टा आएगा यहाँ पर, फिर प्लस करेगा, फिर 2 करेगा, फिर देखेगा 2 भी छोटा 10 से, फिर दोबारा कंडीशन चलाएगा, फिर आएगा, जब 10 हो जाएगा 10 10 से छोटा नहीं है तो वहां पे कंडीशन उसकी फॉल्स होगी, वो एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। ये होता है आपका जस्ट प्रोसेस किसका, व्हाइल लूप का, डू व्हाइल लूप का और फॉर लूप का। सही है, इसी तरह से हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में लूप्स को यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में भी यही वाले लूप्स होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पास पीएचपी में भी लूप्स होते हैं, तो इसी तरह से वर्क करते हैं लूप्स। वहां पे कुछ सिंटैक्स का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यही कॉन्सेप्ट यही होता है यूज, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेटेशन का प्रोसेस। सही है, तो हमने तीनों लूप्स को देख लिया, व्हाइल लूप को, डू व्हाइल लूप को, फॉर लूप को, इन तीनों लूप्स को हमने एक एक करके एग्जीक्यूट करके भी देख लिया, ये चेक कर लिया किसका क्या सिंटैक्स है, किस तरह वर्क कर रहा है, ये भी देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रोग्राम बेसिक सा क्रिएट कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स का, तो मैं यहाँ पर आके इसको भी कमेंट आउट करवा देता हूँ, और सबसे पहले फॉर लूप के थ्रू करेंगे, तो मैं यहाँ पर आके लिख लेता हूँ फॉर लूप नेचुरल नंबर्स प्रोग्राम। सही है, अब यहाँ पर आके आप क्या करवाओ, आप यहाँ पे सबसे पहले आप कह दो लेट सम इज इक्वल टू 0, और सम में आपने सम नाम का एक वेरिएबल बना दिया, उसमें 0 स्टोर करवा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे फॉर का कीवर्ड, इसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस बनाओगे, यहाँ पे आके पहला प्रोसेस क्या है, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन करवानी है। यहाँ आके आप लेट का कीवर्ड लिखो और एक वेरिएबल बना लो नेचुरल के नाम से, और उसमें स्टोर क्या करवा रहे हो आप स्टोर करवा रहे हो उसमें 1 स्टोर करवा दिया नेचुरल में। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, कंडीशन का, आपने यहाँ पे कंडीशन बना लेनी है। आपने कहा कि नेचुरल जो है वो लेस देन इक्वल टू है किसके, 100 के, क्योंकि 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स हम यहाँ पे उनका सम बना निकालेंगे, मतलब प्लस करवाएंगे उनको। सही है, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी आ गया। उसके बाद आपने इस नेचुरल के अंदर इंक्रीमेंट भी करवा लिया प्लस प्लस करके, कर्ली ब्रैकेट्स बनाऊंगा, इसके अंदर आ जाऊंगा। यहाँ आकर मुझे जस्ट एक कंडीशन पास करवा लेनी है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सम जो है वो प्लस इक्वल टू है किसके, नेचुरल के। यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मुझे सम प्रिंट करना है कि इसका पूरे का सम क्या निकलेगा, ये सारा प्लस होके क्या मिलेगा मुझे, यानी कि जितने नेचुरल नंबर है 1 से 100 तक उनका सम क्या निकालना है मुझे, वो देखना है ना। सम को इनिशियलाइज मैंने करवाया क्योंकि अंदर उसमें वैल्यू प्लस होती तो एक एरर आ जाता कि ये वेरिएबल पहले बना हुआ ही नहीं है। डायरेक्टली आप एक वेरिएबल बनाए बगैर उसको जब वैल्यू एक दोगे तो उसमें एरर आएगा ना, तो इसलिए सम को मैंने क्या करवा दिया। इसको आप इस तरह भी, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू लिखा है, इस तरह भी लिख सकते हो आप, इस तरह भी लिख सकते थे, सम इज इक्वल टू सम प्लस नेचुरल, इस तरह भी लिख सकते थे। सही है, मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ, सम प्लस इज इक्वल टू नेचुरल, प्लस भी हो गया उसमें और इक्वल टू भी वही है। उसके बाद आप यहाँ पे बाहर आ जाओ, यहाँ के आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आकर आप कह दो कि दी सम इज इस तरह से कुछ, और यहाँ पे सम को प्रिंट करवा दो। अब होगा ये कि सम सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ, उसमें 0 आपने पास करवा दिया, अंदर आए आपने नेचुरल नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें 1 पास करवाया, एक कंडीशन लगा दी उस नेचुरल पे कि नेचुरल जो है वो छोटा है, बराबर है 100 के। सही है, बराबर भी चलो हटा दो बस, ये चलो कर दो 100 तक जाए ना, पूरी काउंट वरना 99 तक जाएगी, और प्लस प्लस करवा दो। इसके बाद आपने सम की वैल्यू फिर क्या करवाई है, अपडेट करवाई है, इसके अंदर वैल्यू सम की अपडेट हो गई।
अपडेट हो गई और नेचुरल वैल्यू जो भी आ रही थी हर बार लूप चलने पर, कंडीशन के चलने पर वो इसमें आ जाएगी और यहाँ से आके सम में स्टोर हो जाएगी। सम को आपने नीचे प्रिंट करवा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। यहाँ पर आओ, मैं अपने ब्राउजर पर आता हूँ, यहाँ आके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, दिस सम इज 5050। तो नेचुरल नंबर्स का यही सम आता है, प्लस हो गया, सारा प्लस हो गया, सारे नेचुरल नंबर्स प्लस हो गए आपके और 5050 आपके पास प्रिंट होकर आ गया। आप अगर कंडीशन को उल्टा भी कर दो, जैसे कि आप यहाँ पर इधर आप 100 पास करवा दो और इधर आप जो है वो लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 0 पास करवा दो, कुछ इस तरह से यहाँ पे 1 पास करवा दो जिस तरह 1 वहां करवाया था। और अब आप जाओ यहाँ पर, अब आप यहाँ पर आओ तो भी आपका अब क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप चल गया। क्यों? क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट वहां पे दिया हुआ है अभी भी। तो मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे क्या करवा लेता हूँ, डिक्रीमेंट, क्योंकि अब 100 से 1 पे जाना है, 1 से 100 पे नहीं जाना, तो उल्टा इसका चलना है, 1 माइनस करना है वैल्यू को। सही है। यहाँ पर आकर मैं loops.html की फाइल को यहाँ से करूंगा कॉपी पाथ और यहाँ आकर मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। अब देखो अभी भी वही आउटपुट मिल रहा है, दिस सम इज 5050, क्योंकि कंडीशन उल्टी भी होकर वहां से जा रही है तो भी बात तो वही है ना, इन दी एंड हो तो प्लस रहा है सम में। आप यहाँ पे देखो ना, आप यहाँ पे लूप के अंदर देखो, सम में मैं प्लस ही करवा रहा हूँ ना नेचुरल को, और सम की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ कि भाई सम बराबर भी इसके है और प्लस करना है। आप इसको इस तरह समझ रहे हो, देखो आप ये समझोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है सम इक्वल टू सम प्लस नेचुरल, इस तरह से समझो आप, ये लिखा है इस तरह में लिखोगे तो भी यही आएगा। अब मैंने बस यहाँ पे ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर ली, इस तरह से लिख लिया, शॉर्ट करके लिख दिया। हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम यूज करते हुए काम करते हैं। तो आप फॉर लूप के थ्रू ये पूरा प्रोसेस कर सकते हो, इसके अलावा आप व्हाइल लूप के थ्रू भी पूरा प्रोसेस कर सकते हो। वो किस तरह से करोगे, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको आगे कॉमेंट आउट करवा देता हूँ, यहाँ आकर एक हेडिंग वगैरह उठा लेता हूँ ये वाली, और यहाँ आकर मैं इस तरह से कमेंट्स पास करूंगा, फॉर लूप की जगह पे पास करवा दूंगा। यहाँ पे क्या, व्हाइल लूप, बहुत सिंपल है व्हाइल लूप। और यहाँ आकर आप क्या करवाओ, सबसे पहले सम को पास करवा दो, मैं कह रहा हूँ लेट सम इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ लिखूंगा व्हाइल, व्हाइल के अंदर मैंने कंडीशन पास करवानी है, तो मैं यहाँ पे एक काम ये करूंगा कि मैं लेट सम इज इक्वल टू 0 पास करवा चुका हूँ, मैं यहीं पे नेचुरल को भी मुझे बाइनरी अब करवाना है इनिशियलाइज, तो मैं यहाँ पर 1 पास करवा दूंगा नेचुरल को, और यहाँ आके मैंने कंडीशन पास करनी है, तो मैं यहाँ पे आके कुछ कंडीशन ये वाली उठाता हूँ और इस कंडीशन को इसमें रख देता हूँ। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 100 कर दूंगा, क्योंकि 1 से 100 तक जाना है, और इस तरह से ब्रेसेस बनाकर मैं इसके अंदर आऊंगा। यहाँ पर आके मैं इस पूरी कंडीशन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी किया, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी करके पेस्ट किया, और अपडेटेशन आप करवा दो किसमें, नेचुरल में, कि हर बार नेचुरल 1 से प्लस हो जाए। ये आपका पार्ट था। आप जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को इसको कॉपी करो, यहाँ लाके पेस्ट करो, आपको देखो यहाँ पर आ जाओ अपने आप ब्राउजर में, यहाँ आके आप इसको रिफ्रेश करो, देखो सेम आउटपुट आपको मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुई, क्योंकि वही आउटपुट व्हाइल लूप से भी पूरा प्रोसेस आप वही वाला कर रहे हो। आप कर सकते हैं, देखो मैं सिर्फ आपको डिफरेंट तरीकों से एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स को प्लस करवा के दिखा रहा हूँ आपस में। फॉर लूप से भी कर सकते हो, व्हाइल लूप से भी कर सकते हो, डू व्हाइल लूप से भी कर सकते हो। डू व्हाइल लूप से किस तरह करोगे, यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर कॉमेंट आउट इसको भी करवा दिया, इस पूरी लाइन को किया कॉपी, और यहाँ के पास करवा दिया ये वाला पूरा पार्ट, यहाँ के मैं लिख देता हूँ डू व्हाइल लूप। और इसके अंदर भी क्या करना है, आपने ये सम को और नेचुरल को बाइनरी इनिशियलाइज करवाया, इस तरह से सम में 0 पास करवा दिया, नेचुरल 1 से शुरू होगा, और इसके बाद आगे आपने लिखा यहाँ पे डू कर दो, चला दो, और यहाँ अंदर आकर ये वाली पूरी लाइन उठाई, इसको यहाँ रखा, और नीचे व्हाइल की आपने कंडीशन पास करवा दी, जिस तरह से मैं ऊपर बता कर आया हूँ। यहाँ पर आके मैं क्या कर रहा हूँ, जो पूरी व्हाइल में कंडीशन रखी थी यही वाली कंडीशन, इसको कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करवा रहा हूँ। सही है। अब मैं एक काम ये करता हूँ, मैं ताकि आपको दिखा सकूं, मैं इसको जरा कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ आके मैं कर रहा हूँ हट गया ये। सही है। अब ये कंडीशन इनेबल करके वापस इसको यहाँ से चलाता हूँ, इसको चला रहा हूँ, अभी यहाँ पे कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा, नहीं हैंग नहीं हुआ। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे सम में क्या है, 0 है, नेचुरल में 1 वगैरह हमने पास करवा दिया, नेचुरल में इंक्रीमेंट भी हो गया। क्या चीज, नहीं यहाँ प्रिंट करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं किया, ठीक है, तो कोई चीज प्रिंट हमने करनी है, तो यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू मैं इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैंने रन करवा दिया। एक मिनट यार, कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहाँ आऊंगा तो देखो द सम इज 5050 मिल रहा है अभी भी। डू व्हाइल लूप में बस एक ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पे आप अब कंडीशन ये तो ट्रू है, आप यहाँ से कुछ इस तरह से अगर मैं ग्रेटर देन कर दूं तो 100 से बड़ा नहीं है। अब यहाँ आऊंगा, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो 1 अब मिल रहा है, यानी कि डू एक बार चलाता है, गलत है कंडीशन, तो भी एक बार उसने चलाया
उसने जस्ट मुझे क्या करवा दिया, वैल्यू 1 दिखा दी, ठीक है, यहाँ पे प्लस करवा के, जीरो में यहाँ पे सम के अंदर प्लस करवा के बस उसने मुझे यहाँ पे नेचुरल में बस 1 यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया, एक बार चला के पूरा सम निकाल कर नहीं दिया, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई थी इस वजह से। तो ये आपके पास इस तरह से जावास्क्रिप्ट में जो है वो लूप्स वर्क करते हैं। मैं दोबारा क्रॉस एक पूरा बताऊं तो 3 तरह के लूप्स हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। यहाँ पे इनके सिंटैक्सेस को मैंने बता दिया। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेटेशन। सही है, इनको बस याद रखो। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन आप बाहर ही कर देते हो। फॉर लूप में ये है कि बस थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी अंदर ही होती है, कंडीशन अपडेटेशन सब अंदर ही होता है। सही है। उसके बाद मैंने इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स बना के दिखा दिए, और तीनों के थ्रू मैंने एक नेचुरल नंबर्स का भी प्रोग्राम बनाकर दिखा दिया। तो इसकी अच्छे से बस प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम कुछ मैसेज बॉक्सेस, जिस तरह से मैसेजिंग फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट में, उनको देखना है, और स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं उनको देखना है। सही है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो भी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का जो हमने आज कवर किया, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सही है, तो आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, थैंक यू।